तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट्स का। अगर आप 40 कमेंट्स कर देते हैं इस वीडियो पे तो नेक्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा आपके लिए, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगेगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं इस वीडियो में, तो फिर मैं ये वीडियो जो है वहीं स्टॉप कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ जो नशा होता है क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वो यहाँ प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा रहा है और वो उन्हें एक कोड सिखाना चाहता है। वो कोड जो होता है वो प्रिंट करने के लिए यूज होता है, तो वो जो कोड है उसका टेस्ट लेना चाहता है। सभी बच्चों को ये बताकर कहता है कि तुम जो हो इस कोड को यूज़ करके प्रिंट लेना सीख गए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो घर पे चला जाता है। वो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है और यहाँ पर जो तुसाका होती है वो कुछ पेपर में देख रही होती है। फिर वो उस पेपर को देखते हुए कहती है कि कितना अच्छा होगा और कितना मज़ा आएगा, हमें जो है स्पाइसी फूड को ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो नशा होता है वो कहता है कि मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। तो वो कहती है कि तुमने क्यों नहीं किया, क्योंकि जनरली जो लोग होते हैं उनके स्पाइसी सुनते ही उनके मुंह से पानी आने लग जाता है, यानी मुंह से ही वाटरफॉल होने लग जाता है। तो वो कहता है कि मैंने तो ट्राई नहीं किया, मैंने जो है इसे कभी खाया भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा तुमसे इसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो यहाँ जो तुगासा होती है वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो डार्लिंग, ये देखो मेरे पास एक पोस्टर है। वो जो होता है एक पोस्टर एक होटल का एडवर्टाइजमेंट होता है जिसके अंदर रेमन जो है वो खाने को मिलता है। जो रामन होता है वो एक तरह का डिश होता है जो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी होता है और ये होटल वाले दावा करते हैं कि इनसे स्पाइसीज कोई बेच नहीं सकता। यहाँ जो तुसाका होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो उसके शक्ल को देखकर पता चल जाता है नशा को। वो कहता है कि चलो फिर चलते हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। और यहाँ पर वो मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये हमारी एक रेमन डेट हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मियाको होता है। मियाको जो होती है वो 16 साल की होती है और एक वो हाई स्कूल की स्टूडेंट है। वो कहती है कि मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मेरे टीचर भी। अब सभी लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इसी बात की मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं जो हूँ अपनी लाइफ यहीं पे सीक्रेटली तौर पे जीती हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं उन सभी की ब्लेसिंग मेरे ऊपर होती है और मैं जो हूँ आइडेंटिटी कभी बताती नहीं हूँ अपनी। तभी मेरी जो है इच्छा हुई रेमन को खाने के लिए, मेरे अंदर से आवाज़ आई तो मैं जो हूँ यहाँ पर खाने आई हूँ इस प्लेस के ऊपर। इससे पहले मैंने जो है बहुत सारे प्लेसेस पे रेमन को ट्राई किया है, बट ये प्लेस जो है वो काफ़ी अच्छा है इसीलिए मैं आई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो है होटल के अंदर चली जाती है जहाँ पर वेटर कहता है कि आपका टेबल वहाँ लगा हुआ है बट आपको शेयर करना पड़ेगा। वो कहती है कोई बात नहीं। वो बैठ जाती है और कहती है मन के अंदर कि मुझे तो पहले से ही पता है मेरा ऑर्डर क्या है। मियाको जो होती है यही सारी बातें यहाँ पर सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद जब अपना सर ऊपर उठाती है तो वो सामने जो है नशा को पाती है। नशा को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है क्योंकि वो उसके टीचर होते हैं। वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ मियाको जो होती है मन में ही सोच रही होती है कहीं मेरे टीचर को मेरा सीक्रेट पता ना चल जाए। तभी हम देखते हैं नशा जो होता है वो उसे गुड इवनिंग कहता है। ये सुनकर वो और ज्यादा ही घबरा जाती है, उसे लगता है कि उसके टीचर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी हम देखते हैं तुसाका जो होती है वो पूछती है ये कौन है। फिर यहाँ जो नशा होता है वो कहता है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उसी स्कूल में ये लड़की पढ़ती है, इसका नाम मियाको है। तो यहाँ पे जो तुसाका होती है उसे कहती है नाइस टू मीट यू, मैं जो हूँ नशा की वाइफ हूँ। तो वो जो है और ज्यादा ही घबरा जाती है। वो कहती है कि ये आपकी वाइफ है। तो वो कहता है कि हाँ ये मेरी ही वाइफ है। फिर यहाँ पर जो मियाको होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही है मुझे। फिर यहाँ जो नशा होता है वो कहता है मियाको का तुम यहाँ पर रेमन खाने आई हो। तो वो पहले कहती है कि नहीं मैं नहीं खाने आई हूँ, फिर वो बाद में कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर खाने ही आई हूँ। मियाको जो होती है पहले ना इसलिए कहती है क्योंकि वो जो है इस चीज़ को अपना सीक्रेट बनाकर रखना चाहती है, बट वो यहाँ पर मना नहीं कर पाती है और वो हाँ कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी तुसाका होती है वो कहती है बातें करना बंद करो
करो, अब ऑर्डर करना शुरू करते हैं। यहाँ जो तुसाका होती है वो ऑर्डर करने के लिए कहती है मुझे बियॉन्ड सुपर स्पाइसी रेमन खाना है। बट मियाको सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये क्यों खा रही है। फिर वहाँ पर जो नशा होता है वो कहता है तुम सचमुच खाना चाहती हो स्पाइसी, अगर तुम खा नहीं पाई तो। तुसाका कहती है कि बेशक मैं खा नहीं पाऊँ बट मैं तो ट्राई करना चाहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तो हम ऑर्डर कर देते हैं स्पाइसी को। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं खा पाई तो मैं खा लूँगा। तो वो कहती है कि थैंक यू डार्लिंग इसके लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो वेटर होता है वो लेके आता है खाने के लिए। मियाको जो होती है मन के अंदर सोच रही होती है कि ये तो मैरिड कपल बहुत ही अच्छा है, मैरिड करने के बाद ऐसे कपल भी होते हैं। तो यहाँ पर जो नशा है उससे पूछता है तुम्हें क्या खाना है, तो वो भी कहती है कि बियॉन्ड स्पाइसी खाना है। फिर हम देखते हैं कि वेटर जो है वो खाना लेके आ जाता है और यहाँ खाना टेबल पे रखता है। दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी लग रहा है। यहाँ जो मियाको होती है वो कहती है कि मैं टीचर के ऊपर फोकस छोड़कर मैं अपना खाना भूल गई थी, तो मुझे अपने खाने पे ध्यान रखना चाहिए। वो जो पहला स्पून खाती है तो उसे बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी फील होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी तुसाका होती है वो अपने बालों को बांध रही होती है। उसके बाल थोड़े बड़े होते हैं तो उसे लगता है कि इसे बांध के फिर खाने में अच्छा लगेगा। वो जो है बालों को बांध लेती है बट मियाको उसे देख रही होती है। मियाको जो होती है वो कहती है कि मैं तो इस नूडल का टेस्ट ही भूल गई, इसे देखकर ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। यहाँ पर यही बात जो है हमारा तो नशा कहता है तुसाका को। तुसाका कहती है कि हाँ, जिसके बाल बड़े होते हैं उसे तो बांध लेना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। यहाँ जो तुसाका होती है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे हो, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब तुसाका खाती है तो कुछ बोलती नहीं। नशा कहता है क्या हो गया, तो बताती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी है। फिर यहाँ जो नशा होता है वो उसे खाने स्टार्ट कर देता है, वो अपनी प्लेट एक्सचेंज कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रहा है, बट उसे लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यहाँ तुसाका अपने घर पे आ जाती है तो वो स्टूडेंट के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आया आ जाती है। वो कहती है कि हाँ, मुझे पर लगता है कि तो तुम जो हो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होगी, क्योंकि हाई स्कूल की लड़कियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं और पूरे वर्ल्ड ने ये एक्सेप्ट किया है। तुसाका कहती है कि उसके लिए फिर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। आया कहती है कि हाँ, हम जिस तरह फायर को फायर से हराते हैं, आई से आई को हराते हैं, उसी तरह मैं तुम्हें बीट करवाऊंगी उस स्कूल गर्ल से एक स्कूल गर्ल को। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ ड्रेस लेके आती है तुसाका के लिए। वो ड्रेस जो है उसे देती है, वो कहती है कि तुम इसे पहन सकती हो, फिर तुम जो हो बहुत ज़्यादा क्यूट लगोगी और इस तरह से तुम जो हो उस स्कूल गर्ल को बीट कर सकती हो। तो यहाँ पे जो तुसाका होती है वो कहती है कि ये ड्रेस जो है मैंने पहले ही पहन लिया है, पिछली बार जो है बहुत ही अजीब लगा था मुझे, तो यहाँ पर मैं दोबारा नहीं पहनूंगी। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, इसलिए वो पहन लेती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नशा है वो कुछ पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ कानामे आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि ये जो है एक टेस्ट पेपर है, इसे मैं पढ़ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आया आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ जो है तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहती है, तो तुम्हें जो है उसे लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो नशा होता है वो कहता है कि वो कहाँ पर है, यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रही है। तो वो बताती है कि वो जो है पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम वहाँ जा सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि नशा जो होता है वो पीछे पहुँच जाता है। यहाँ पर वो तुसाका से हाय करता है, तभी वो जो है रुक जाता है, क्योंकि तुसाका ने जो ड्रेस पहनी होती है वो जो है स्कूल गर्ल की ड्रेस होती है, जिसमें वो जो है बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है और नशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बड़ी ही अजीब आवाज में कहता है कि ये तुमने क्या पहना है। तो वो बताती है कि आया जो है ये क्लैग लेके आई है इस क्लोथ्स को, और उसने मुझे कहा इसे पहनने के लिए। मैंने इसे पहन तो लिया बट मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। नशा जो होता है वो कहता है कि वैसे तुम इसमें बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही हो। फिर वो कहती है कि अच्छा, मैं क्यूट लग रही हूँ बट तुम चाहो तो मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो। तो वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, मुझे इतना ज़्यादा शर्म आ रहा है इसे पहनने में। तो वो कहता है चलो फिर वॉक पे चलते हैं। फिर वो दोबारा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है और मैं तुम्हारे साथ वॉक पर नहीं जा सकती। फिर यहाँ वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो उसे ठंडा करने के लिए वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ फ़ोटो लेना चाहता था। फिर वो कहती है कि तुम अपनी वाइफ की फ़ोटो लेना चाहते हो इतनी अजीब सी गेटअप में। तो वो कहता है अगर तुम्हें ज़्यादा शर्म आ रही है
है तो हम घर के पीछे ले लेते हैं। वो घर के पीछे दोनों आ जाते हैं फोटो लेने के लिए। हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो हमारी तुसाका होती है वो बहुत ही अजीब फील कर रही होती है, बट वो जो है नशा बहुत ही करीब होता है। फिर हम देखते हैं तुसाका जो होती है अपने होठों को आगे की तरफ लेके जाती है जहाँ पे जो नशा होता है, फिर उसे किस कर लेता है। किस करते हुए तो किसी ने देखा नहीं, बट तुम लोगों ने देख लिया है। फिर हम देखते हैं नशा कहता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। तो यहाँ तुसाका कहती है क्योंकि तुम जो हो बहुत सारे स्कूल गर्ल्स के साथ आसपास रहते हो, इसलिए ये ड्रेस मैंने पहना है। फिर यहाँ पे नशा कहता है कि वो कितना भी क्यूट हो तुमसे ज़्यादा क्यूट नहीं हो सकती हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर आए पूछती है कि कैसा किया, यूनिफॉर्म ने कैसा काम किया। वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है क्योंकि वो क्या बताती वो पीछे क्या कर रहे थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर जो आय होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ अपने घर के बाहर एक पॉन्ड बनाना चाहती हूँ और मैं जो हूँ उसमें गड्ढा करके पानी डाल दूंगी, यही मेरे को करना है। और पॉन्ड बनाकर मैं चाहती हूँ कि अपने घर को बिल्कुल रोमांटिक बना दूं और सभी के जो ड्रीम है उन्हें रियलिटी में बदल दूं। बस मैं जो हूँ चाहती हूँ कि एक पॉन्ड बना दूं। वो जिद पकड़ लेती है। यहाँ जो कनामे होती है वो कहती है कि तुम कैसे बनाओगी पॉन्ड को। तो वो बोलती है कि बस कुछ नहीं, एक होल करना है, उसमें पानी डाल देना है, बन गया पॉन्ड। तो वो यहाँ पर तुसाका कहती है इस तरह तो सभी होल जो होंगे वो पॉन्ड ही होंगे। तो ये यहाँ पर कहती है कि इसका मतलब जो है मुझे एक टेक्निकल बंदे को लेके आना पड़ेगा। फिर वो जो है यहाँ पर नशा के पास आती है। जो नशा होता है यहाँ पर अपने फोन के अंदर सर्च मारता है कि कैसे पॉन्ड बनाया जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम्हें चाहिए ना पॉन्ड बनाने के लिए, मैं तो हूँ तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉन्ड बनाने का सामान वो लेके आ जाता है। पॉन्ड कैसे बनाया जाता है अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पहले एक गड्ढा करना है, उसके ऊपर जो है सीमेंट डालना है और सीमेंट डालने के बाद जब सीमेंट सूख जाएगा तो उस गड्ढे में पानी डाल दो। बस सिंपल प्रोसीजर है। फिर यहाँ पर जो है तुसाका कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम जो हो यहाँ पर एक गड्ढा कैसे करते हो, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हें पसीना आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं नशा जो होता है डिग करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो मारता है नीचे की तरफ तो उसके अंदर से वाइब्रेशन जो होती है उसके पूरी बॉडी में फैलने लग जाती है। उसे जो है कपकपी सी होती है। फिर यहाँ पर तुसाका वो देख रही होती है। वो सोचती है कि ये नहीं कर पाएगा। फिर वो कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम करना चाहते हो। अब जो यहाँ नशा होता है वो कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कूल दिखना चाहता हूँ तुम्हारे आगे। फिर हम देखते हैं कि वो फोन निकालता है और सर्च करता है कि कैसे गड्ढा करते हैं। फिर उसे समझ में आता है कि उसे जो है नीचे मारना है, फिर उसे पैरों से अंदर की तरफ ढकेलना है। फिर फाइनली जो है यहाँ पर होल होना स्टार्ट हो जाता है। वो मिट्टी को साइड में फेंकता रहता है। अब यहाँ पर ये काम करते वक्त बहुत ज़्यादा ही उसे पसीना आने लग जाता है और धीरे धीरे उसका स्टेमिना भी कम हो जाता है। तुसाका जो होती है वो उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए होल करने के लिए, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक जो हूँ कोल्ड टी लेके आ जाती हूँ, तुम जो हो अच्छा फील करोगे। थोड़ी देर बाद वो लेके आती है। फिर वो जो है उसे लेकर पीना स्टार्ट कर देता है और उसके बॉडी पे बहुत सारा पसीना भी होता है और वो जो है कोल्ड टी पी रहा होता है। यहाँ तुसाका उसे देख रही होती है। उसे बहुत ही शर्म आ रही होती है उसे देखते हुए। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, आज तुम बहुत ज्यादा ही डिफरेंट दिख रहे हो। नशा कहता है वो कैसे। तो यहाँ पे जो तुसाका है वो कहती है कि तुम आज बिल्कुल वाइल्ड और कूल दिख रहे हो। असल में लड़कों को ऐसा ही होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो स्कूल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां जो होती हैं उसे घेर लेती हैं। आगे जाकर उसके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि उसने जो है डिग करके ऑलमोस्ट बना चुका होता है। फिर यहाँ पर जो स्कूल की लड़कियां होती हैं वो यहाँ पर नशा को कहती हैं कि हमें जो है आपसे एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो हम आपके घर पे आकर लेना चाहते हैं। फिर इसी तरह वो लोग जो है इसके घर पे आ जाते हैं। अब जो नशा होता है उन स्टूडेंट को मना नहीं कर पाता है, बट इसीलिए वो लोग सभी यहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो देख रहे होते हैं उसकी वाइफ को। वो कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। फिर वो कहती हैं कि चलो हम लोग जो है टिकट लेके आते हैं बाहर से। टिकट ले आने के बाद वो लोग सभी नहाने के लिए आ जाते हैं और नहाते हुए भी वो जो है उसके वाइफ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक जो है हॉट स्प्रिंग का बाथ लेने के लिए बनाया हुआ है जगह। तो यहाँ पर वो कहते हैं चलो जो है सुना में बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग बात है, वहाँ पर हम लेते हैं। जब वो जो है पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक कौन सा ट्रक लेते हैं। वो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा देर तक यहाँ रहेगा उसको हम लोग फ्री ट्रीट देंगे। यहाँ पे सभी स्टूडेंट बहुत इंजॉय करते हैं
हैं पर पढ़ते तो कोई नहीं है। फिर वो शाम को चले जाते हैं सारे के सारे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ नशा जो होता है वो कहता है कि ये बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, सभी बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर यहाँ पर वो जो है अपनी वाइफ के पास जाता है, वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो उन सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ तुषाका स्माइल करती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।